Hello everyone, this is Kaveri Kosoria and once again welcome back to my channel. आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर जो है वो भी देखा होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो हम डिस्कस कर रहे हैं और इसी के रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करते हैं इसी का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। सो लेट्स स्टार्ट। अब फर्स्ट हमारा यहाँ पर टॉपिक है इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच में डिफरेंस को हम स्टडी करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि इंटरमीडिएट गुड्स दीज गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। हमने ये चीज़ देखी थी कि इंटरमीडिएट गुड्स जो है बाउंड्री लाइन के अंदर ही रहते हैं एंड आर नॉट रेडी फॉर यूज़। अभी ये यूज़ के लिए जो है तैयार नहीं होते हैं, राइट। अभी इसमें हमें बहुत से मॉडिफिकेशंस करने। ऑन द अदर हैंड जब हम फाइनल गुड्स को देखते हैं तो फाइनल गुड्स आपके क्या है जो आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है, जो बाउंड्री लाइन से बाहर निकल चुके हैं प्रोडक्शन की और जो यूज़ करने के लिए रेडी है, रेडी फॉर यूज़ बाय देयर फाइनल यूजर्स। तो बेसिक डिफरेंस ये हमने इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स में जो है लास्ट वीडियो में देखा था। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, दीज गुड्स में बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल। जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं हमारे, राइट, इनको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ रॉ मटेरियल के तौर पर भी। और ये क्या कहता है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर के दौरान हम इन्हें जो है दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए भी इसे इस्तेमाल करते हैं। जो फाइनल गुड्स आपके होते हैं, फाइनल गुड्स को हम यूज़ नहीं करते एज अ रॉ मटेरियल, राइट। ये तो फाइनली यूज़ करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये दो बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमने भी डिस्कस किए। इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट आता है, दिस गुड्स में बी सोल्ड बाय द फर्म फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। कहता है कि ये वो गुड्स हैं जो रीसोल्ड किए जाते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स की बात करते हैं तो ये रीसोल्ड किए जाते हैं फर्म के द्वारा फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के लिए हम इसे रीसोल्ड करते हैं ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान। और दूसरी तरफ जो हमारे फाइनल गुड्स होते हैं उनको रीसोल्ड नहीं किया जाता, हम डायरेक्टली क्या करते हैं उसे परचेज करते हो और अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए इसे यूज़ करते हैं, राइट। तो ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं जिनको रीसोल्ड किया जाता है, ये चीज़ याद रखनी है। और जो फाइनल गुड्स हैं उनको रीसोल्ड नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है कि वैल्यू इज़ येट टू बी एडिड। इसके अंदर वैल्यू को ऐड किया जाना है अभी, लेकिन जो फाइनल गुड्स होते हैं उसके अंदर वैल्यू को हम ऐड नहीं करते। अब फाइनली उसके अंदर जो है हम उसको क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। तो इसके अंदर आप वैल्यू अभी भी ऐड कर सकते हैं। दूसरी तरफ इंटरमीडिएट गुड्स अगर हम देखते हैं तो एक्सपेंडिचर जो किए जाते हैं इसके ऊपर वो आपके कहलाते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट। दूसरी तरफ जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं फाइनल गुड्स के ऊपर हम उसको कहते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर। वो आपका फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी हो सकता है और फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज these goods are not included in the estimation of national product और national income। क्या कहता है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स का जो वैल्यू होता है वो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय इंक्लूड नहीं किया जाता, जबकि जो फाइनल गुड्स की वैल्यू होती है, ठीक है, इसको हम इंक्लूड करते हैं जब भी हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना होता है। तब हम इसे नेशनल इनकम कहें या नेशनल प्रोडक्ट कहें, ये एक अल्टरनेट नेम है, राइट। तो इसे इंक्लूड किया जाता है, मतलब फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है। ऑन द अदर हैंड जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं इनकी वैल्यू को इंक्लूड इसमें नहीं किया जाता। तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड द फाइनल गुड्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ रहता है कंजप्शन गुड्स एंड द कंजप्शन गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। अब यहाँ पर कुछ बेसिक हम टाइप्स इसके डिस्कस करेंगे। जो कंजप्शन गुड्स आपके होते हैं या फिर हम जिसे कहें कंज्यूमर गुड्स, ये कौन से गुड्स होते हैं? देखिए ये वो गुड्स हैं जो डायरेक्टली यूज़ किए जाते हैं फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स के सेटिस्फेक्शन के लिए मतलब हम डायरेक्टली परचेज करते हैं उससे, ठीक है, हमने जो है उसे परचेज किया और फिर कंज्यूम कर लिया, तो हम डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं किस लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम एंड मिल्क यूज बाय द हाउस होल्ड। हमने डायरेक्टली जो है मिल्क को परचेज़ किया और घर में हमने उसे यूज़ कर लिया। या आप मार्केट जाते हैं और आपने आइसक्रीम परचेज़ की और उसे कंज्यूम कर लिया, तो वो क्या है, आपके कंज्यूमर गुड्स कहलाते हैं या फिर हम उसे कंजप्शन गुड्स भी बोल सकते हैं। तो ये इसके ना अल्टरनेट नेम्स होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं, क्योंकि एग्जाम में किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। अब इसको बाइफरकेट किया जाता है यहाँ पर 4 कैटेगरीज में। तो देखते हैं फर्स्ट क्या है। फर्स्ट होता है इसके अंदर ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स। ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स इसका फर्स्ट टाइप है।
अब यहाँ क्या होता है कि हम ड्यूरेबल का मतलब होता है कि जो गुड्स लंबे समय तक के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, राइट। तो ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स which can be used for several years and are of relatively high value। कहता है कि एक तो ये वो गुड्स हैं जिनको हम सेवरल ईयर्स मतलब काफ़ी लंबे समय तक इसको यूज़ कर सकते हैं, कई सालों तक, एंड आर रिलेटिवली हाई वैल्यू, और इनका जो वैल्यू होता है मतलब इनका जो प्राइस होता है इन गुड्स का जो प्राइस होता है वो क्या होता है, बहुत ही हाई रहता है। तो दो बातें हैं यहाँ पर हमें ध्यान रखने वाली, जैसे इस एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं, जैसे टीवी है, रेडियो, कार, स्कूटर, वॉशिंग मशीन, ये सब एग्जाम्पल हैं ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स के, कि मतलब एक बार आप इसे परचेज करते हैं, जैसे आपने टीवी परचेज किया, ठीक है, आपने एक बार परचेज किया, इसके अंदर कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा आएगी, लेकिन ये कई सालों तक आप इसे यूज़ करेंगे, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स। सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर, 1 साल या लगभग थोड़ा 1 साल से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, उसे कहते हैं हम सेमी ड्यूरेबल गुड्स। एग्जाम्पल्स इसमें दिए गए हैं, क्लॉथ्स हैं, क्रॉकरी है, फर्नीचर, क्रॉकरी, इलेक्ट्रिसिटी गुड्स, ये सब आपके इंक्लूड किए जाते हैं सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स में। आफ्टर दैट इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज़ कंजप्शन गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, या तो आप इसे नॉन ड्यूरेबल बोल सकते हैं और इसे आप सिंगल यूज़ कंजप्शन गुड्स भी बोल सकते हैं। मतलब ऐसे गुड्स नॉन ड्यूरेबल मतलब कि आप ज़्यादा लंबे समय तक इसे नहीं यूज़ कर सकते, ज़्यादा कई ऐसा नहीं है कि सालों साल ही चलते रहेंगे। और सिंगल यूज़ का मतलब है हम ये कह सकते हैं कि इनको एक ही बार यूज़ किया जाता है, उसके बार बार यूज़ नहीं किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है ब्रेड का, ब्रेड दैट यू ईट इज़ यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, मतलब एक बार आपने उसे यूज़ कर लिया, ठीक है, सिंगल एक्ट में ही आप उसे यूज़ कर चुके हैं। द सेम ब्रेड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, अब दोबारा उस ब्रेड को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो मतलब क्या है कि जैसे इंक है, ठीक है, डोमेस्टिक एलपीजी है, मिल्क है, पेट्रोल है, जो चीज़ें एक बार कंज्यूम हो चुकी हैं, एक बार यूज़ हो गई, तो वो नेक्स्ट टाइम यूज़ नहीं की जा सकती, तो हम उसे सिंगल यूज़ कंजप्शन गुड बोलते हैं या नॉन ड्यूरेबल कंजप्शन गुड भी बोलते हैं। एंड फोर्थ टाइप इज सर्विसेज। अब लास्ट यहाँ पर आता है इसका कंजप्शन गुड्स का टाइप आता है सर्विसेज। सर्विसेज क्या होता है, वो नॉन मटेरियल गुड्स है जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है ह्यूमन वांट्स को। फॉर एग्जांपल डॉक्टर है, लॉयर है, डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, ये सब किसके एग्जांपल है, सर्विसेज के एग्जांपल है। अब सर्विसेज जो होती है हमारी इनटेंजिबल होती हैं, राइट, इनटेंजिबल होती है, इट कैन नॉट बी सीन, ठीक है, आप ना तो इसे देख सकते हैं, कैन नॉट बी सीन एंड कैन नॉट बी टच, तो ना तो आप इसे देख सकते हैं ना इसे छू सकते हैं, बट आप क्या होता है, जैसे आप डॉक्टर है, लॉयर है, ये क्या करते हैं, एक सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं। तो जिस समय लॉयर हमें एडवाइस करता है या डॉक्टर हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपनी, ठीक है, तो उसी समय हम उस चीज़ को कंज्यूम करते हैं। तो ये आपके 4 टाइप्स हैं जो इसके अंदर आते हैं कंजप्शन गुड्स में। आई होप यहाँ तक ये आपको क्लियर होंगे। बाकी का नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।